स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। धमाक! जिस क्षण डाकू की मुट्ठी फटा, अर्जुन वर्मा ने अपने पैर को उसकी छाती पर ले लिया। लुटेरा शटर दरवाजे पर गिर गया क्योंकि उसने दर्द में अपनी छाती को पकड़ लिया। आप चौड़ी खुली आंखों के साथ वह अविश्वास में अर्जुन वर्मा को घूरता रहा। आप एक मार्शल कलाकार हैं। जल्दी! अर्जुन वर्मा मार्शल आर्टिस्ट द्वारा भ्रमित थे। वो हिला। बस फिर शटर दरवाजा बाहर से बेशकीमती था। सुरक्षा गार्डों की एक टीम ने इलेक्ट्रिक बैटन के साथ तूफान मचाया। क्या चल रहा है? क्या हुआ? एक डकैती, एक फिट और अच्छी तरह से निर्मित मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने तेज आवाज में पूछा। कैप्टन ली, कोई हमारे गहने की दुकान को लूटने के लिए यहाँ है। मैनेजर ने जल्दी से काम किया क्योंकि उन्होंने 3 लुटेरों की ओर इशारा किया। इसके बाद उन्होंने लैन किंग्यू के लिए डराया और पूछा, निर्देशक लैन, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। लैन किंग्यू एक टकटकी में लगा था। उसने अपने कपड़े एक साथ खींच लिए और अर्जुन वर्मा को देखा। मैं भी ठीक हूँ। अर्जुन वर्मा ने उसे टकटकी लगाई। उसने अपनी त्वचा में आंसू और उसकी पीठ पर रक्तस्राव महसूस किया, लेकिन यह कुछ भी गंभीर नहीं था। यह देखते हुए कि उनके पास एक ड्रैगन बॉडी है, उन्हें 1 से 2 दिनों में पूरी तरह से बरामद किया जाना चाहिए। निर्देशक लैन, इस पर डाल दिया। प्रबंधक ने जल्दी से अपनी जैकेट उतार दी और उस पर डाल दिया जब उसने देखा कि लैन किंग्यू पर कपड़े फटे थे। ठीक है। लैन किंग्यू ने खड़े होकर अर्जुन वर्मा चले गए। क्या आप वास्तव में ठीक हैं? मैंने देखा कि उन्होंने आपको गोली मार दी है। मुझे अपनी पीठ की जांच करने दें। मैं ठीक हूँ। उनकी बंदूकें नकली हो सकती हैं, प्रभाव उतना शक्तिशाली नहीं था। अर्जुन वर्मा मुस्कुराई और अपना सिर हिला दिया। मुझे इसे देखने दो। लैन किंग्यू ने अपनी पीठ की जांच की और अपनी सफेद शर्ट पर रक्त के दागों को देखा। उसने अपना मुंह ढक दिया। यह खून बह रहा है। मैं एम्बुलेंस को बुलाऊंगा। आपको अभी अस्पताल जाना होगा। यह ठीक है। अर्जुन वर्मा ने फिर से अपना सिर हिलाया और अपनी पीठ को रोक दिया। देखो, यह ठीक है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक मामूली आंसू है। हाँ, वह ठीक है। बस एक मामूली आंसू। कैप्टन ली ने एक नज़र डाली और एक सुरक्षा गार्ड में से एक से कहा, अब पुलिस को फोन करें और उन्हें स्टेशन पर भेज दें। प्रबंधक हुआंग, जांच करें कि क्या आपको कोई नुकसान है। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। लैन किंग्यू डरा हुआ था क्योंकि यह एक डकैती के साथ उसकी पहली मुठभेड़ थी। पेट और मांसपेशियों को वापस देखने के बाद उसने अपने दिल को गर्म महसूस किया। वह अभी गले के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। हम कल बैंक ट्रांसफर करेंगे। वापस जाएं और कुछ आराम करें। नहीं, यह ठीक है। मैं ठीक हूँ। मैं आपके साथ चेकअप के लिए अस्पताल में बेहतर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपके घाव को कोई संक्रमण नहीं होगा। लैन किंग्यू ने अपना सिर हिला दिया। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और उसके कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। मुझे बचपन के समय से जो चोटें आईं, वे इससे भी ज्यादा गंभीर थी। यह तब ठीक था। आपको कुछ आराम करना चाहिए। आपके कपड़े। लैन किंग्यू ने अपने कपड़ों को देखा और शर्मा लिया। मुझे कंपनी आज आपको पैसे ट्रांसफर करने के लिए मिल जाएगी। अर्जुन वर्मा को डर नहीं था कि लैन किंग्यू या गहरे समुद्र के गहने भुगतान को दोहराएंगे। उसने आज उसे और उसकी कंपनी को बड़ा समय दिया। उनका मानना था कि वे उन्हें $10 मिलियन का भुगतान करने में अस्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन वर्मा ने लैन किंग्यू को कहा, मेरे पास अभी भी कुछ चल रहा है। जाने के लिए उसने अपना हाथ लहराया और बाहर चला गया। निर्देशक लैन, मैंने पहले ही सीईओ को इसकी सूचना दी है। वे जल्द ही आ जाएंगे। प्रबंधक वांग ने चला गया और लैन किंग्यू को बताया, वे आपके लिए चिंतित हैं। ठीक है। लैन किंग्यू ने संक्षेप में स्वीकार किया क्योंकि उसने अर्जुन वर्मा को छोड़ते हुए देखा था। प्रबंधक हुआंग ने उसकी टकटकी का पीछा किया और देखा। जब वह अभी अभी युवक द्वारा किए गए साहसी क्षण के बारे में सोचती है तो उसने धीरे से आहें भरी। यदि वह कोई छोटी होती तो वह उस युवा और सुसाइड आदमी के लिए भी गिर जाती जिसने उसे बचाया और उसे गोली से ढाल दिया। तभी लैन किंग्यू का फोन बजता है। अपनी मां की पुकार को देखते हुए उसने तुरंत उठाया। जब मैं अपने मोती को बेचने के लिए यहाँ हूँ तो एक डकैती का सामना करने के लिए मेरे पास क्या भाग्य है। अर्जुन वर्मा गहने की दुकान से बाहर जाने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। हालांकि
तथ्य यह है कि उसका शरीर एक गोली को अवरुद्ध कर सकता है जो उसे आश्चर्य से पकड़ा गया था। वह एक गोली थी। अगर मैं एक गोली को ब्लॉक कर सकता हूं जब मैं केवल 2 स्तर पर होता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं एक स्नाइपर राइफल या ग्रेनेड से बचाव कर सकता हूं जब मैं 3 या 4 के स्तर पर होता हूं। फिर अगर मैं 8 या 9 के स्तर पर हूं, तो क्या मैं बम से बचूंगा? मैं अभी तक पहला परिवर्तन नहीं मिला हूं। अगर मैंने किया तो मैं अजय नहीं होगा। अर्जुन वर्मा इस पर रोमांचित थे। उसकी अपेक्षाओं से परे दिव्य ड्रैगन के शरीर की शक्तिशालीता। मुझे आश्चर्य है कि उस डाकू ने अपनी शक्तिशाली ताकत को कहां से आकर्षित किया और वह किस मार्शल कलाकारों के बारे में बात कर रहा था। अर्जुन वर्मा ने अचानक उन चीजों के बारे में सोचा जो डाकू ने अभी कहा था। क्या इस दुनिया में मार्शल कलाकार हो सकते हैं? अर्जुन वर्मा ने खुद पर विचार किया। उसने चारों ओर देखा और एक शॉपिंग मॉल में चला गया। सोनान शॉपिंग मॉल एक बड़ा और भव्य शॉपिंग मॉल था जिसने शहर के केंद्र में एक लैंडमार्क के रूप में काम किया था। अर्जुन वर्मा मॉल में घूमने के लिए तैयार थे। उनके पास सिर्फ $17 मिलियन नहीं थे, लेकिन उनके पास अब $117 मिलियन थे। भले ही उसे अभी तक $10 मिलियन प्राप्त नहीं हुआ है, यह एक सौदा था। मैं अपने फोन को नवीनतम मॉडल में बदलना चाहता हूं और ब्रांडेड कपड़े के 3 से प्राप्त करना चाहता हूं। अर्जुन वर्मा कुछ प्रसिद्ध ब्रांडेड दुकानों में चले गए और कपड़े के 3 सेटों पर $50,000 से अधिक खर्च किए। वापस जाने का समय। अर्जुन वर्मा ने उन चीजों को देखा जो उन्होंने एक संतुष्ट चेहरे के साथ खरीदी थी। वह बाहर चला गया और अपनी हार्ले मोटरसाइकिल वापस स्कूल में चला गया। भले ही एक हार्ले मोटरसाइकिल शांत दिखती है, लेकिन यह बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है। क्या मुझे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और कार खरीदना चाहिए? अर्जुन वर्मा ने शॉपिंग बैग को देखा जो बाइक पर लटक रहे थे और खुद को सोचा था, इसे भूल जाओ। मुझे लगता है कि मैं अपनी ताकत में बेहतर सुधार करता हूं। यह समय की बर्बादी है कि कैसे ड्राइव करना है। अर्जुन वर्मा ने अपने कपड़े बिस्तर पर फेंक दिए और अपने सभी पुराने कपड़ों को अपने कमरे में वापस आने के बाद फेंक दिया। चर्चा। बस फिर फोन बजा। अर्जुन वर्मा ने अपनी छोटी बहन द्वारा भेजे गए संदेश को खोला। भाई, मैंने अभी खटखटाया और मैं उठ गया हूँ। जीओएमआई अपने ड्राइविंग सबक के लिए गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। गाड़ी चलाने की शिक्षा। अर्जुन वर्मा ने अपनी बहन का संदेश देखा और एक विचार प्राप्त किया। लिटिल सिस, आप ड्राइविंग सबक भी ले सकते हैं। मैं आपको इसके लिए पैसे ट्रांसफर करूंगा। जैसा कि उन्होंने यह कहा, उन्होंने उसके ऊपर $10,000 स्थानांतरित कर दिया। भाई, तुमने मेरे लिए इतना पैसा क्यों स्थानांतरित किया? आपको पैसे कहाँ से मिले? मैं ड्राइव करना नहीं सीख रहा हूँ। अनन्या वर्मा ने $10,000 को देखा कि उसके भाई ने उसे स्थानांतरित कर दिया था और उसे झटका लगा। मैंने यहाँ पर कुछ पैसे कमाए। आप जीओएमआई के साथ ड्राइविंग सबक ले सकते हैं। मैं आपके चारों ओर ड्राइव करने के लिए इंतजार करूंगा। अर्जुन वर्मा ने अपनी बहन को खारिज करने के लिए यह कहा। उसने उसे सच नहीं बताया। जब वह स्कूल पहुंची तो वह अपनी कार खरीदना चाहती थी, एक ब्रांडेड कार। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूजिक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।